हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में मोललता और मोल प्रभाज के प्रश्नों को पूरा करते हैं। और कल से जो पढ़ेंगे बिल्कुल अलग टॉपिक होगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता के बारे में, विलेयता के बारे में। अगर कोई विलेय विलायक मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो अलग अलग प्रकार की सांद्रताओं के बारे में पढ़े थे, नाम अलग अलग लिए थे। किसी को द्रव्यमान परसेंटेज बोले थे, किसी को भार परसेंटेज। द्रव्यमान और भार दोनों एक ही होता है। आयतन परसेंटेज बोले थे, और मोल प्रभाज, मोललता, मोललता और पीपीएम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको शक्ति कहते हैं। यानी बहुत सारी बातें पढ़े थे। जितना भी पढ़े थे वो सब कुछ सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यानी हम लोग विलेय विलायक को मिला मिला करके अलग अलग प्रकार के विलयन देखे थे, और उस पर कुछ सवाल भी लगाए थे। पेपर में इस चैप्टर से सवाल भी पूछा जाता है और उसका परिभाषा भी पूछता है। जैसे मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ऐसे पूछ के उसी में सवाल भी दे देगा। जैसे में मोलरता, मोललता, नार्मलता, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। यानी कुछ प्रश्न हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मोल प्रभाज का प्रश्न लगाए हैं, आगे कुछ और भी प्रश्न है जिसमें मोल प्रभाज, मोलरता और मोललता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। मोललता व मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न। मोललता व मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न, यानी हम लोग मोललता और मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें सबसे पहला प्रश्न लिख रहे हैं, ये प्रश्न दिया है। हम लोग पढ़े थे मोललता का सूत्र। मोललता, मोललता किसे कहते हैं? मोल प्रति केजी में। यानी मोललता बराबर लिखे थे मोल बटे केजी। ऊपर मोल लिखे थे और नीचे विलायक का भार केजी में लिखे थे। तो लिखेंगे यहाँ पे मोल के स्थान पे विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, विलायक का भार केजी में। ये सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं। विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार केजी में। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया है 93% H2SO4, 93% सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो 93% को हम मान लेते हैं 93 ग्राम, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो विलियन को मान लेते हैं 100% है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा 93%। 93% दिया हुआ है। अगर 100% को 100 ग्राम यानी 100 ग्राम मान लेते हैं तो 93% 93 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी विलियन का भार दिया है प्रति आयतन में, मतलब 1 लीटर में। 1 लीटर की बात हो रही है। आयतन का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर में कितना भार घुला हुआ है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया हुआ है भार, तो विलेय का भार, विलेय का भार बराबर 93 ग्राम। विलेय का भार पता चल गया। अणुभार निकालना है तो विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2। सल्फर का भार होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 4 बार है तो 16 चौके 64, 60, 90, 94, 98, टोटल 98 इसका अणुभार निकल गया। अणुभार भी पता चल गया। अब निकालना है विलायक का भार। विलायक का भार पता नहीं है, विलायक का भार नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे विलयन का घनत्व दे दिया है। तो पीछे ऐसा प्रश्न बताए हैं कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये घनत्व दिया है विलयन का। यहाँ पे द्रव्यमान भी विलयन का निकलेगा, आयतन भी विलयन का होना चाहिए। आयतन मान लेते हैं कितना है, आयतन को मान लेते हैं 100 ml मान लें। तो घनत्व का मान दिया हो कितना, 1.84 बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार दोनों एक ही है। अगर यहाँ पे भार लिख दें, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान,
तो केमिस्ट्री में दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो इसका आयतन आयतन कितना है 100 ml। 100 आयतन 100 ml ले लिए, 100 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1.84 गुणे 100 बराबर द्रव्यमान। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव था, बटे में 100 लिखेंगे, 100 से 100 खत्म हो गया, बचा 184, यानी इसका द्रव्यमान निकल गया 184। यहाँ पे जो द्रव्यमान निकला है ये द्रव्यमान बिलियन का निकला है, यानी घनत्व तो दिया था बिलियन का, घनत्व तो बिलियन का था और आयतन जो लिखे थे वह बिलियन का आयतन था। और यहाँ पे जो निकला हुआ है द्रव्यमान भार जो निकला है यह बिलियन का ही निकला है। यहाँ पे बिलियन की बातें हो रही हैं, यानी बिलियन का भार निकल गया 184, उसमें से विलेय कितना है 93 है, तो विलायक का भार निकालने के लिए 184 माइनस 93 करना पड़ेगा। 184 में से 93 घटाएंगे, आ गया 91 ग्राम, ये निकल गया विलायक का भार। अब क्या करें, विलायक का भार जो केजी में चाहिए, यहाँ पे 91 में भाग दे देते हैं 1000 से, ये केजी में बदल गया। अब सवाल लग जाएगा कैसे, विलेय का भार कितना दिया है 93 और भार कितना निकला है 98, और विलायक का भार कितना है 91 बटे 1000। 1000 को ऊपर भेज देंगे, यहाँ से 1000 हटा देते हैं, बाहरी पदों का गुणा करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला गया। अब इसको काटेंगे, इसको गुणा करके भाग देंगे, उत्तर आएगा 10.31। निकालना क्या था, हमें निकालना था मोललता, तो 10.31 यम मोललता निकल गया। अगर इसको काटने पे नहीं कट रहा है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसका इसमें गुणा करेंगे और भाग दे देंगे, उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के जैसा एक और सवाल लगा रहे हैं जिससे धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। तो प्रश्न लिखें, क्वेश्चन है 96% H2 SO4 द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन घनत्व 1.84 है, तो अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए। अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब बिलियन 100% मान लेते हैं, तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल यही है विलेय, तो लिखेंगे विलेय का भार बराबर 96 ग्राम। अगर 100% को 100 ग्राम मान लेते हैं, यानी 100% को अगर 100 ग्राम मानते हैं तो 96% को 96 ग्राम। अगर बिलियन को 100% मानते हैं, 100% अगर 100 ग्राम के बराबर है तो 96% 96 ग्राम के बराबर हो गया, विलेय का भार निकल गया। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, मोललता, इसका सूत्र होगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे विलायक का भार केजी में, ये सूत्र हो गया मोललता का। इसी पे सवाल को लगाना है, यानी विलेय का भार दिया हुआ है और भार निकाल लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय का अणुभार, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भार होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 चौके 64, कुल कितना हो गया 98। अब क्या दिया हुआ है, अब हमें निकालना है विलायक का भार, विलायक का भार पता नहीं है, तो विलायक का भार कैसे निकालें। यहाँ पे दिया हुआ है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन,
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व है 1.84 बराबर द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान बटे आयतन मान लेते हैं 100 ml। अगर 100 को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 1.84 गुणे 100 बराबर द्रव्यमान, और दशमलव को हटाएंगे बटे में 100 लिखा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा 184। ये जो निकला हुआ है ये निकला है बिलियन का द्रव्यमान। यहाँ पे दिया है बिलियन का आयतन और बिलियन का घनत्व दिया है। किसका दिया हुआ है? बिलियन का घनत्व। ये यहाँ पे जो रखे हैं बिलियन का आयतन 100 मान लिए, और यहाँ से द्रव्यमान निकल गया। तो जब बिलियन का द्रव्यमान निकल गया तो विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बिलियन का निकला है 184, और इसमें से घटा देते हैं बिले, यानी 96 को घटा देते हैं तो निकल गया ग्राम। इसके भार को केजी में लिखना है तो लिख देंगे 88 बटे 1000। 1000 से भाग देंगे, केजी में बदल गया। अब आसानी से सवाल लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ था विलय का भार 96, विलय का भार 96 और भार निकाल दिए 98, और विलायक का भार केजी में 88 बटे 1000। 1000 को लेके चले जाएंगे ऊपर, 1000 ऊपर चला गया। फिर इसको काटेंगे, काटने के बाद से जो कटेगा उसको काटेंगे, और जो नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुणा करके भाग दे देंगे। इसका उत्तर आएगा 11.13 यम। इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ऐसे दिया है, एक चीनी के सिरे के, चीनी का सिरा है मतलब बिलियन है, 214.2 ग्राम, और चीनी दे दिया है 34.2 ग्राम। तो चीनी विलय हो गया, चीनी को मिलाएंगे पानी में तो बन जाएगा सीरा, यानी कि है बिलियन। तो विलय का भार दिया हुआ है, विलय का भार दिया है 34.2, और अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार किसका निकालना है? चीनी का। चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। ऐसे कार्बन का होता है 12, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144। हाइड्रोजन का 1 होता है और 22 हाइड्रोजन है, 1 का 22 में गुणा करेंगे 22। ऑक्सीजन का भार 16 होता है, 16 का 11 में गुणा करेंगे तो 176। सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11, 11 2 13, 1 14 के 4, 1 1 2 1 3, 342 आ गया। अब क्या करें? मोललता का सूत्र पढ़े होंगे, मोललता। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार केजी में। ये हो गया सूत्र मोललता का, यानी विलेय का भार दिया हुआ है, अणुभार भी निकल गया। अब निकालना है विलायक का भार। विलायक का कैसे निकालें? ये जो चीनी का सिरा दिया हुआ है ये बिलियन है, तो बिलियन के भार में से विलेय के भार को घटाएंगे, विलायक का निकल जाएगा। यानी लिखेंगे विलायक का भार बराबर कितना है? 214 माइनस 214.2, और इसमें से घटा देंगे 34.2। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे एक में से 11 में से 3 घटाएंगे 8, और बच गया 1, यानी 180। 180.0 कहें चाहे 180, यानी विलायक का भार निकल गया 180। यहाँ पे ग्राम दिया है तो इसका मतलब ये भी ग्राम में आएगा। इसको बदल देते हैं केजी में, क्योंकि सूत्र में केजी है तो 180 बटे ये केजी में बदल गया। अब इस पे सवाल को लगा लेंगे, यानी विलय का भार कितना दिया है? 34.2। विलायक का यानी विलय का और भार कितना निकाले हैं? 342, और यहाँ पे निकला है विलायक का भार 180 बटे 1000। 1000 को लिख देंगे ऊपर, ठीक। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव को हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 10। 342 से 342 काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 2 पचे 10, 2 9 18, आ गया 5 बटे 9। अगर भाग देना चाहते हैं तो 0.555 इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है?
440 ग्राम विलायक है और 20 ग्राम विलेय है, NaOH। यहाँ आप लिखेंगे विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम है। और विलेय का अणु भार निकाल लेंगे। विलेय का अणु भार NaOH से कितना होगा, सोडियम का भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 20, 30, 40 हो गया। ऐसे विलायक का भार कितना दिया है, 440 ग्राम। ये ग्राम में दिया है और हमें केजी में चाहिए। 440 में 1000 से भाग देंगे तो केजी में बदल गया। और मोललता का सूत्र पढ़े हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार केजी में। अब इस पे सवाल लग जाएगा। विलेय का भार दिया है 20, अणु भार निकाल लिए 40, और विलायक का भार कितना है, 440 बटे 1000। 1000 को लेकर चले गए ऊपर, ठीक। 20 से कम 20, 20 दूना के 40, 0 से 0 काट दिए, 3 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, 50 आ गया। 50 बटे 44 फिर काट देते हैं, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 25 दूना के 50। फिर 25 में 22 से भाग दे देंगे, इसका उत्तर आएगा 1.14। ये उत्तर आ गया, इसकी मोललता निकल गई 1.14। अगला सवाल, है मोल प्रभाज पे। मोल प्रभाज पूछा हुआ, कैसे निकालेंगे। हम लोग पीछे पढ़े थे, मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय का मोल बटे टोटल मोल, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक का मोल बटे टोटल मोल, ऐसे निकाले थे। यानी इसमें दिया है जल में एथिल एल्कोहल का 1 बिलियन है 46%। एथिल एल्कोहल का सूत्र होगा C2H5OH और जल का सूत्र है H2O। इसमें 46% क्या है, एथिल एल्कोहल है। यानी कहेंगे इसका परसेंटेज, मान लेते हैं जो पूरा बिलियन है 100% है, उसमें से एथिल एल्कोहल 46% है। अगर 100% को मान लेते हैं 100 ग्राम, तो 46% को 46 ग्राम मान लेते हैं। यानी विलेय का भार हो गया 46 ग्राम। अगर विलेय 46 हो गया तो विलायक कितना बचा, तो लिखेंगे विलायक का भार बराबर 100 में से घटा देते हैं 46, तो बचा कितना, 54 ग्राम। ठीक। अब यहाँ विलेय का भार दिया हुआ है और भार ज्ञात करेंगे। ये हम लोग पीछे पढ़े थे, मोल प्रभाज है क्या, मोल प्रभाज निकालते थे। तो अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय का मोल बटे टोटल मोल, ऐसे पीछे लिखे थे। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल बटे टोटल मोल। तो मोल ज्ञात होना जरूरी है, और मोल बराबर होता है भार बटे और भार। मोल बराबर होता है भार बटे और भार। यहाँ से मोल निकाल सकते हैं, यानी इसमें जो दिया हुआ है भार दिया है और भार निकाल लेंगे। और भार और भार अगर पता है तो मोल निकल जाएगा, अगर मोल निकल गया तो मोल प्रभाज भी निकल जाएगा। विलेय का मोल बटे टोटल मोल, विलायक का मोल बटे टोटल मोल। तो यहाँ पे विलेय का भार दिया हुआ है, और भार कैसे निकालें, विलेय का और भार, कार्बन का भार होता है 12, 12 दूना के 24। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का 5 गुणा 1 बचे 5। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, 20, 30, 40, 45, 46, यानी 46 हो गया इसका अणुभार। ऐसे ही H2O का अणुभार निकाल लेते हैं, विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार कितना होगा 18 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, इसका हो गया 18। यानी विलेय का भार और अणुभार पता चल गया, विलायक का भी भार और भार पता चल गया। तो विलेय का मोल निकाल लेते हैं, विलेय का मोल या विलेय के मोल।
इसका भार कितना है? मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार। भार में भाग दे देंगे अणुभार का तो मोल निकल जाएगा। यहाँ पे भार कितना है? 46। अणुभार कितना है? अणुभार भी निकालें 46, तो इसका 1 मोल आ गया। विलेय के मोल, विलेय के मोल कितना है? यानी विलेय का मोल कितना आया? 1 आया। ऐसे विलायक का मोल निकाल लेते हैं। विलायक का मोल, विलायक का मोल, इसमें भी भार बटे अणुभार लिखना होगा। भार है 54 और अणुभार निकाले हैं 18। 18 तिहाई 54, 3 मोल आ गया। यानी यहाँ पे जो मोल प्रभाज निकालना है वहाँ पे टोटल मोल नीचे दिया हुआ है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? विलेय के मोल और विलायक के मोल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मोल हो गया। टोटल मोल हुआ 4। यानी विलेय का मोल अगर लिखना होगा, मोल प्रभाज अगर विलेय का निकालना होगा तो विलेय का मोल है 1 और टोटल मोल है 3 1 4, 1/4 उत्तर हो गया। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल कितना है? 3 और टोटल की ओर टोटल कितना हुआ? विलायक का 3 हो गया और टोटल कितना होगा? 3 1 4। विलेय का मोल निकाले हैं 1/4 आ गया, विलायक का मोल 3/4 आ गया। 4 क्या है? टोटल मोल है, विलयन का मोल। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया।